ओके फ्रेंड, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक लेकर आए हैं एक नई टेंस की सीखने की जबरदस्त ट्रिक। या इसके पहले भी हम लोग टेंसिंग की स्टोरी सुन चुके हैं, इसके पहले भी हम टेंसिंग की कहानी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूं टेंसिंग की धमाकेदार भीषुम 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 मतलब एक खतरनाक स्टोरी। राजा टेंसिंग, मुकुट, ये वो, रानी याद है? यस, पुरानी कहानी अगर आपने देखी होगी तो आपको लग रहा होगा कि राइट, अगर हम नई कहानी को जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, कुछ नया अपडेट। बिल्कुल, देखिए हर्ष बाबू एक लेके आए हैं हमारा अपना। यस, ये जो पूरा डिजाइन करते हैं ना हर्ष बाबू करते हैं और बड़े हर्ष के साथ करते हैं। और देखिएगा कुछ नया देने के लिए कुछ नया लेके आए टेंसिंग की स्टोरी सुनने के लिए। स्वागत है आपका। सुनिए, टेंस सीखने का सबसे जबरदस्त तरीका एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक नगर में, एक ही समय की बात क्यों होती है, दो समय की भी तो चलिए ठीक है, दो समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। एक बहुत बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी एम्पायर, बहुत बड़ा एक बढ़िया बाखर थी, बहुत बड़ा एक बहुत बढ़िया तरीका, एक नंबर का बेहतरीन राज्य। उसके राजा थे राजा टेंसिंग। यही नहीं है। ओके, राजा टेंसिंग तो राजा टेंसिंग अपनी सुंदर सी पत्नी, 70 फीट की हाइट, हरे बाल, गुलाबी खाल, ओ माय गॉड, पाव ऐसी बिल्कुल नागिन जैसी चाल। अच्छा, चाल देखी और याद आ गई कॉलेज की लड़की। चिट। ओके, तो राजा रानी दोनों बढ़िया अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा के पास भयंकर पैसा था, समझ गए ना, भयंकर पैसा, 2,000 के बहुत सारे नोट या बहुत सारे। अच्छा, बहुत दिनों से नहीं देखा, ठीक है दिखाऊं क्या? ओके चलिए ठीक है। तो बहुत सारे पैसे थे, भयंकर जायदाद थी। जायदाद का नाम था वर्व। इंसान की सबसे बड़ी जायदाद वही तो होती मेरे भाई, कर्म ही सबसे बड़ा धन होता है। ओके, तो देखिए राजा टेंसिंग के पास बहुत भयंकर धन था जिसका नाम था वर्व। राजा टेंसिंग अपनी पत्नी के साथ भयंकर तरीके से लाइफ चल रही थी, बिल्कुल ये डिंग टड़क डिंग टड़क, एक नंबर लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। लेकिन राजा टेंसिंग के यहाँ औलाद नहीं थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए उसके यहाँ औलाद नहीं थी। राजा टेंसिंग को पता चला कि उनके नगर में एक पंडित जी है, अगर पंडित जी किसी को आशीर्वाद दे दें तो लाइफ ढिगलाला, फिर क्या है, टाटा स्काई लगा डाला। देखिए तो इस तरीके से भैया बेहतरीन उनको तरीके से लपक के बेहतरीन पंडित जी के पास राजा टेंसिंग अपनी बेहतरीन निकालते हैं बुलेट बगैर ट्यूब टायर की और बढ़िया रानी को बिठालते हैं खुद। रानी का नाम था मनोरमा। रानी बैठती है और राजा बैठते हैं और दोनों बस और चले जाते पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाके बोलते, पंडित जी हमारी स्थिति बड़ी गड़बड़ है, हमारे पास भयंकर जायदाद है लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं है, अब क्या करें? पंडित जी ने कहा डोंट वरी, मैं तुमको आशीर्वाद देती है, तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं, औलादों का जखीरा पैदा होगा। ओ माय गॉड, वंश का वंश। राजा टेंसिंग को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 तिड़वा। अबे तिबड़ा दाल नहीं, तिबड़ा मसूर नहीं, तिड़वा, उल्टे तिड़वा और वहाँ में अंतर है। तिड़वा औलाद पैदा होगी। बाप रे, एक के साथ 2 फ्री, आइला एक के साथ नया ऑफर, वेरी गुड। देखिए एक के साथ 2 फ्री आशीर्वाद लग जाता। राजा टेंसिंग और बढ़िया उनकी पत्नी बढ़िया घर आते। कुछ दिनों बाद राजा टेंसिंग और राजा टेंसिंग क्या, एक नहीं, 2 नहीं, 3 तिड़वा औलाद। राजा टेंसिंग भारी खोज, पूरे नगर में लड्डू बटुआ, एक पाव लड्डू। अबे जीभ मत, पानी बाढ़ आ गई मुंह में। ओके, राजा टेंसिंग क्या औलाद पैदा हुई। राजा टेंसिंग पूरे नगर में भयंकर तरीके से ढोल बजे। कैसे बजे ये देखो यार, ढंगड़क, और बढ़िया तरीके से ढोल बजकर राजा टेंसिंग ने बढ़िया अपने पूरे लड्डू बटवाए गए। राजा टेंसिंग बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े होने लगे। अब बच्चे बड़े होने लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब इनको पूरा गाँव बुलाता था चिंटू सिंह, पिंटू सिंह, बबलू सिंह, पप्पू। कैसा लग राजा टेंसिंग का बेटा पप्पू सिंह। अबे पप्पू पास हो गया, अजीब टाइप का लग रहा था। राजा टेंसिंग को समझ में नहीं आता था इनके नामकरण करें, तो पत्री से पूछा, पत्री का सुनो। सब लोग पत्नी की बातें सुनते हैं 2-3 साल बाद, उसके पहले तो ऐसा लगता है हाँ मैं राजा, उसके बाद बच के बाजा। ओके, राजा टेंसिंग ने बढ़िया बेहतरीन बोला पत्नी से। पत्नी ने कहा इनके नामकरण लक्षण देख के रखो, लक्षण दे, जैसा जिसका काम वैसा जिसका नाम, यो जैसा जिसका नाम, यो। अबे रैप सॉन्ग मत गा। देखो तरीके से देखो, उन तीनों का नाम रखे। पहले वाले को देखा गया, तुरंत का काम तुरंत किया करता था, इसलिए उसका नाम रख दिया तुरंत सिंह। कैसा लग रहा है अजीब सा, मेरा नाम मिस्टर तुरंत। अबे प्रेजेंट, तुरंत का काम मतलब वर्तमान, उसका नाम रख दिया प्रेजेंट टेंसिंग। दूसरे को देखा, दूसरा काम क्या करता था, पुराने लोगों की कहानी सुना करता था। मेरे दादा इतने खतरनाक थे, एक बार कुल्ला किया 2 गांव बह गए। अजीब आदमी है, कुल्ला गांव बाहर आए, वेरी गुड। राजा टेंसिंग का बेटा ऐसा ही है, तो उसका नाम रख दिया, पुरानी कहानी सुनाता है इसलिए नाम रख दिया क्या
पास्ट रख दिया। जल्दी बोल रहा हूँ कि मैं, ठीक है। पुराना वाला जो हमेशा पुरानी कहानी सुनाया करता था, इसलिए उसका नाम रख दिया पास्ट टेंस। तीसरे वाले को देखो, कितना अजीब सा लग रहा है स्लो बोलने में। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला बड़ा खतरनाक था, सिर्फ प्लानिंग किया करता था और सोता रहता था। सो जाओ, उठे, सब हो जाएगा। नेता, अबे नेता फुल टाइम सोते रहना, कोई काम नहीं करने का, इसलिए उसका नाम रख दिया आने वाला समय का काम, फ्यूचर। क्या नाम रख दिया? फ्यूचर। बाप रे, और बढ़िया तरीके से बढ़िया तीनों बच्चे बड़े होने लगे, तीनों लाइफ चल रही थी। राजा टेन सिंह को बहुत टेंशन था। एक दिन अपनी पत्नी से कहा चलो अपन जल्दी चलते, और खुद बैठे और राजा टेन सिंह अल्टो में बगैर छत की, और राजा रानी को बढ़िया घड़ी बनाकर, 70 फीट की हाइट थी ना, घड़ी बनाकर रख दिया रानी को, और तीनों पीछे आइटम बैठ गए अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पापा खिड़की पर मैं बैठूंगा, अबे चुपचाप बैठ जा, और तरीके से चले जा रहे, टिक 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 चले जा रहे, बढ़िया बेहतरीन, टिक 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 अल्टो। देखा चली जा रही बढ़िया अल्टो, बढ़िया पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी के पास जाकर बोला, पंडित जी ये तीनों आइटम रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे तीनों आइटम अजीब टाइप के हैं। पंडित जी ने कहा सॉरी माय डियर, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। तुम भुगतो, मैं नहीं जानता। पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कहा फिर क्या करें? पंडित जी ने कहा एक काम करो, एक राजा के यहाँ 3 बेटियां हैं, वो भी तुम्हारे ये तीनों जैसे ही हैं, ढिंग चिका। तो एक काम करो, तुम इनकी शादी करा दो, 6 ही 1 से हो गए। बोले ठीक है शादी करा दो। शादी करा देते हो भैया, धूम धड़ाके से शादी होती है, माशाअल्लाह। पूड़ी बनी थी, सब्जी बनी थी आलू की, आलू की सब्जी मेरे भाई, आलू की भूख लगी, ओ सॉरी, आलू की सब्जी बनी, धूम धड़ाके, माय गॉड भयंकर तरीके से शादी हुई। कम से कम 10-12 लोग आए थे शादी में। 6 तो यही थे। 2 उनके टेन सिंह, 2 समझो ना, उनके माँ बाप, इनके माँ बाप 4, 3 दूनी 6 और 4 10, बस फालतू बात नहीं। ओके, तो 10 तरीके से बढ़िया तो धूम धड़ा के शादी हो गई। शादी के बाद 3-4 दिन स्थिति इनकी अच्छी रही, वो दिन भर मेकअप में लगी रहती थी, ये दिन भर मेकअप में लगे रहते थे, ये अपने काम में लगे। राजा टेन सिंह को फिर टेंशन कितनी, पहले 1 टेंशन था औलाद नहीं, फिर 3 की औलाद हो गई, अब 6 की उनके भग में आ गई। और पंडित जी के पास पहुंचे, अपनी निकाली बगैर इंजन की स्कॉर्पियो और 6 को ठूंसा और पहुंच गया पंडित जी के पास। अच्छा हाँ, मनोरमा भी बैठी थी यार, समझा करो फीलिंग को। ओके, वो बढ़िया पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। पंडित जी ने कहा लाओ बताओ तुम्हारे पास जायदाद क्या है। वो जायदाद बढ़िया बेहतरीन पंडित जी ने ले ली, और पंडित जी ने उस जायदाद के कर दिए कितने से 4 हिस्से। जायदाद क्या थी? वर्ब। कर दिए से कितने? 4। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। एक बार और तुम गाना को गा लो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। ओम अबे आरती नहीं गाना, गाना गाना था। ओके हो गया, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी। 4 हिस्से कर लिए, और राजा टेन सिंह को, उनके बेटों को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को आशीर्वाद दिया कि जाओ। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। या जाओ मैं तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, प्रत्येक के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तीनों के यहाँ 4-4 औलाद पैदा होंगी, और एक साथ एक ही मुहूर्त में पैदा होंगी। ये 4 ग्रुप है, पहला ग्रुप हो दे देना, दूसरा ग्रुप दे देना, तीसरा ग्रुप दे देना, मतलब समझ गए ना? पूरे ग्रुप को, ये चारों ग्रुप को चारों जायदाद दे देना। बल्ले बल्ले, टेन सिंह ने कहा 1 नंबर। बेटों की बहू में पोते भी आ गए, जायदाद बैठ गए, 1 नंबर, वेरी गुड पंडित जी। और घर आ गए, और भैया अब देखो आप जरा, टेन सिंह के यहाँ, बेटों के यहाँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के यहाँ, तीनों के यहाँ 4-4 औलाद का बैच पैदा होना। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, या ऐसे कुछ आने वाला। सुनिए जरा ध्यान से, प्रेजेंट के यहाँ, पास्ट के यहाँ, फ्यूचर के यहाँ, तीनों के यहाँ पहली औलाद हुई। मंत्री से कहा जाओ जायदाद का टुकड़ा लेके आओ। मंत्री गए खट से लेके, साहब ये बर्फास्ट, और लेके आए, बोले सीज लीजिए राजकुमार। राजकुमार हो गए, बिल्कुल सिंपल पैदा हुई, एकदम क्यूट क्यूट लाल, नाम ही रख दिया उनका सिंपल। लीजिए भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया, ये लो सिंपल, ये ले सिंपल सिंपल, ये लड्डू हरीरा, ओ माय गॉड, आने दो सौंठ के लड्डू। जब देखो जब बच्चा पैदा हुआ सौंठ के लड्डू चाहिए। चलो तो बढ़िया धूम धड़ाके से बढ़िया राजा टेन सिंह दादा बन गए। ओए दादा मैं दादा बन गए, और तरीके से दादा बन गए, ढोल वोल बजवाए, पीपे मीपे बजवाए, पूरे गांव में बढ़िया 1 पाव अंगूर बंटवाए गए। देखो तुम अपने हिसाब से बात मत किया करो, 1 पाव अंगूर में निपट गए, हम क्या करें? ओके, तो तरीके से देखो जो बड़ी पट गए, अंगूर बट गए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के यहाँ पर जो पहली औलाद हुई, नाम रख दिया उसका सिंपल, क्योंकि सिंपल पैदा हुआ था। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीनों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो भैया। कुछ दिनों बाद राजा टेन सिंह के यहाँ पर दूसरा
दूसरा बैच, बैच प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के यहाँ, मतलब दूसरा बैच पैदा हुआ। दूसरा बैच जैसे पैदा हुआ पूर्ण और भयंकर घोष। इस बार ये बैच जो पैदा हुआ दौड़ते भागते, सो रहा तो खा रहा, तो सो रहा तो खा रहा, पढ़ रहा लिख रहा, बंद ही नहीं होता था रे, चलता ही रहता था। इसलिए इसका नाम रख दिया लगातार चलने वाला, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, लेकिन बंद नहीं होता था, नाम रख दिया कंटिन्यूस। बोले जायदाद, बोले वही चाहिए जो लगातार चलने वाली हो, वो एक ही थी मेरे भाई। वर्ब में आईएनजी तीनों को दे दी, नाम क्या रख दिया लगातार चलने वाला। प्रेजेंट का बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट का बेटा पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस। वर्ब में आईएनजी, सिंपल तीनों में वर्ब फर्स्ट, कंटिन्यूस में आईएनजी। दो चीज चलेगी, क्या बचा? सेकेंड थर्ड। कुछ दिनों बाद राजा टेन सिंह के पोतों का तीसरा बैच पैदा हुआ। तीसरा, अबे वो वाला तीसरा नहीं जो होता है मरने के बाद, अबे तीसरा बैच पैदा हुआ। तीसरा बैच तीनों के यहाँ टाई वाई लगा कर तैयार ही पैदा हुआ, नाम ही रख दिया तैयार। बोले तो पूर्ण, बोले तो कंप्लीट, बोले तो परफेक्ट। नाम क्या रख दिया? परफेक्ट। प्रेजेंट का बेटा पास्ट का बेटा फ्यूचर का बेटा तीनों का परफेक्ट रख दिया। बोले जायदाद, बोले वही चाहिए जो परफेक्ट हो, लो थर्ड फॉर्म दे दिया। बाप रे, तीनों का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, तीनों को क्या दे दिया? थर्ड फॉर्म। गया फर्स्ट गया, थर्ड गया, आईएनजी की, बचा क्या? सेकंड। रानी देख रही थी कि बड़ो सरका सरके 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 जो सर से वो धीर, अबे चुन रही नहीं, दिमाग सरक गया। देखो दिमाग सरक गया राजा टेन सिंह का। उन्होंने पूरी जायदाद बांटी। रानी ने कहा रुक जाओ मैं लगाती हूँ ठिकाने। बोले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सेकंड फॉर्म लिया, जेब में रख के खड़ी हो गई रानी। टेन सिंह को पता लगा, टेन सिंह ने कहा चौथा बच्चा पैदा होने वाला है, सेकंड फॉर्म रानी ने रख दिया। बोले क्या किया? बोले चुप। बोले क्या किया? ऐसा क्यों करती हो तुम? ठीक किया जो किया, हर पति ऐसे ही होता है, पहली बार से फिर हो गया ढेर। ओ माय गॉड, अच्छा हाँ हम भी ऐसे ही बेटा। ओके सब ऐसे ही हो जाओगे, तुम भी ऐसे ही होगे, मत घबराओ। ओके चलो देखो देखो देखो, अरे फालतू बात नहीं, शादी की बात करने लगा, पढ़ाई की बात कर। ओके तो देखो जरा, राजा टेन सिंह के यहाँ पर जो चौथा बैच पैदा होने वाला था फाइनली हो गया। भगवान ने उनकी सुन ली। ये भैया थोड़ा सा हुआ परफेक्ट जैसा, थोड़ा सा कंट्रीज जैसा। राजा टेन सिंह समझ गए कि इसको चंदा करके जायदाद देनी पड़ेगी, और भगवान ने उनकी सुन ली। चौथा बच्चा जो पैदा हुआ थोड़ा सा परफेक्ट थोड़ा सा कंट्रीज, तो दोनों को मिला के क्या बना दिया? परफेक्ट कंट्रीज रिमिक्स आइटम। इनसे बोला थोड़ा सा तुम दे दो थर्ड फॉर्म, इनसे बोला थोड़ा सा तुम दे दो आईएनजी, काम हो जाएगा। उन्होंने भी दे दिया, दोनों ने थोड़ा सा थर्ड फॉर्म थोड़ी सी आईएनजी। तो हैव बीन हैज बीन हैड बीन लगता है ना, और वर्ब में आईएनजी, तो बीन थर्ड फॉर्म है, आईएनजी आईएनजी है। वो पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाओ। इस तरीके से भैया आप देखो जरा, टेन सिंह एक, बच्चे तीन, उनके बच्चे चार 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 हो गए मेरे यार। देखो क्या हो गया, ये हो गया है प्यार। ओ माय गॉड, देखो पूरी कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच गई है कि राजा टेन सिंह के तीन बच्चे, उनके चार चार, तीन सिंपल वर्ब फर्स्ट कंटिन्यूअस आईएनजी परफेक्ट थर्ड फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस थर्ड फॉर्म और आईएनजी। इतना सब कुछ हो गया, बढ़िया जायदाद, बढ़िया सब सिस्टम सही चल रहा था। राजा टेन सिंह बढ़िया चल रहे थे, बढ़िया बेहतरीन। इतने सारे बच्चे, 12 बच्चे जिसके घर में हो उसको टाइम मिलेगा क्या? दिन भर डाइपर पहनाना उतारना यही काम चलता रहता। माय गॉड, तिरंगे लहराते रहते, पुंतड़िया, यू नो पुंतड़िया। ओके तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया तरीके से चल रहा था। राजा के बच्चे बड़े होते जा रहे थे, 2 4 5 साल 8 साल 10 साल चले जा रहे थे। अब राजा बूढ़ा नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल क्लाइमैक्स। राजा टेन सिंह एक दिन रानी के साथ अपनी रेंजर साइकिल से चले जा रहे थे। रानी डंडे पर बैठी थी, राजा साइकिल चला रहे थे, टिक 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 चली जा रही थी उनकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखी तुमने कभी? मैंने भी नहीं देखी। राजा टेन सिंह की साइकिल सब संभव है। और चली जा रही थी साइकिल, अचानक एक चना बराबर पत्थर सामने आया। राजा टेन सिंह और पत्नी दोनों उल्टे मुंह गिर गए। पैर के नाखून में हार्ट अटैक आने से दोनों की मौत हो गई है। ऐसे ही अपनी कहानी, पैर के नाखून में हार्ट अटैक आया था। समझ सकते हो कितना बड़ा पैर हो, कितना बड़ा नाखून, समझो बात, इतना बड़ा हार्ट, सोचो कितना बड़ा शरीर। और राजा टेन सिंह दोनों पत्नी मर गए, दोनों चले गए, स्वर्गीय नरकी हो गए। राजा टेन सिंह के दोनों तीनों बेटे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी से कहा, पंडित जी अच्छा सुनो तो, रसोई भी हुई। हाँ ये तो रह गया, रसोई हुई बढ़िया धूम धड़ाके से। वो तीनों बहुत चालू थे, उन्होंने बर्फ सेकंड थोड़ा सा निकाल के भयंकर बड़ी रसोई की। जो टीका लगा, मैं भी गया था। 3 ब्राह्मणों को बुलाया गया, प्रत्येक से 1-1 रुपये ले गया, 2-2 500 का नोट। और तरीके से रसोई हुई। रसोई के बाद अब पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी के पास पहुंच जा, पंडित जी का, पंडित जी कुछ करो जायदाद का, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पंडित जी कुछ तो करो। पंडित जी ने कहा एक काम करो, पहले तुम 12 की
शादी करो और फिर मेरे आंगन में आओ। पंडित जी ऐसे थे, पंडित जी ने कहा जाओ 12 लोगों की शादी कराओ। एक भयंकर बड़ा सम्मेलन देखा इन 12 की शादी के लिए, इतना बड़ा सम्मेलन कि ये थे कोई था ही नहीं। और बढ़िया तरीके से धूम धड़ाके शादी करी, एक दूसरे के दूल्हा दुल्हन की रस्सी बांधी, गुम न जाए बहुएं। और तरीके से पंडित जी के पास पहुंचे, बिल्कुल वो जैसे अपने यहाँ चीकट चिकटे चलते ना, ऐसे पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी अब तो दे दो आशीर्वाद। पंडित जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, एको हो रहा ना, हाँ, तुम्हारे सबके यहाँ पर सब्जेक्ट रूपी 9 औलाद पैदा होंगी और वही टेंसिंग का नाम फेमस करेंगी, IVU दे PN ही शीट SN ओ, और वही जायदाद का उपयोग करेंगे और वही टेंसिंग का नाम फेमस करेंगे। जाओ। आशीर्वाद तो पंडित जी का लगता ही था। पंडित जी का आशीर्वाद लग गया और इन सबके यहाँ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके यहाँ सब्जेक्ट रूपी 9 औलाद पैदा हुई। और इनका उपयोग कैसे हुआ, इस कहानी का भाग, अगला भाग, टू बी कंटिन्यूड। क्लाइमैक्स तो अब है मेरे भाई, याद रखिए। अगर 10 समझ में आ गए तो दुनिया के कोई माइकल लाल पीला हरा नीला नहीं है जो आपको रोक सके, ठीक है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक बार दे अंगूठा दे के बढ़िया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अगर कुछ करना है तो कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मीटिंग टुमारो, मीटिंग सून, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।